कुछ देर बाद अश्विन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि माया खिड़की के पास खड़ी है। उसने खंजर निकाला और माया की तरफ बढ़ने लगा। तुमने उससे प्यार किया है, अपना फैसला दिल से लेना। तुम अच्छे इंसान हो। मार दो उसे। अपने दिल की सुनो, खत्म करो। उसने तुम्हारी माँ को मारा, उसे मरना होगा, उसे मरना होगा। चाह कर भी रोहन माया को नहीं मार पाया। उसने अपना खंजर नीचे किया और माया से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? इस पर माया ने जवाब दिया, मैंने क्या किया? तुम कहाँ थे अब तक? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। इस बात से सुनहरी की आंखों में आंसू आने लगे और वो बोली, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, पर रात होते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और जब मुझे होश आता है तो बस एक एहसास रहता है, उस शैतान ने मुझसे बहुत पाप कराया है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन मासूमों का चेहरा मुझे हमेशा याद रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत। और फिर ये कहते हुए माया रोने लगी। फिर अश्विन ने माया से कहा, के लिए एक बाबा ने ये खंजर दिया है, तो तुम रुके क्यों? खत्म करो इससे पहले कि और मासूमों की जान जाए। अश्विन, तुम मुझे मार दो जरूर। जिसने मेरी माँ को मारा है उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं। वो मरेगा, वैसे ही तड़पेगा जैसे वो मासूम तड़पे थे। वो मरेगा, पर तुम नहीं। तुम्हारे अंदर का वो शैतान, मैं उसे खत्म करके ही दम लूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर और इंसानियत पर भरोसा है तो चलो मेरे साथ। रोहन माया को लेकर बाबा के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही बाबा माया को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मूर्ख, तूने इस नापाक को इस पाक जमीन पर लाया। इस शैतान के लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं है। नहीं बाबा, ये शैतान नहीं, बसर ने इसे बस इस्तेमाल किया है। वो सारी हैवानियत उस शैतान की है। तू कहना क्या चाहता है बच्चे? बाबा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुनहरी का एक अंश शैतान है तो एक अंश इंसान भी है। अगर हम किसी तरह से शैतान के अंश को खत्म कर दें तो बचेगी सिर्फ इंसानियत। हम सुनहरी को बचा सकते हैं। और फिर बाबा बोले, ये सत्य है, पर ऐसा करना असंभव है। क्यों? कोई तो रास्ता होगा जिससे हम सुनहरी के अंदर के शैतान को खत्म कर सकते हैं। एक रास्ता है, यहाँ से 100 कोस दूर कुलगामी नामक एक गांव है। वहाँ एक पुराना तालाब है। उस तालाब के पास कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पाक और नापाक आत्माएं रहती हैं। तुम्हें उस तालाब का पानी लाना होगा। वो तालाब एक देव पात्र है, इसलिए सभी आत्माएं वहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए डेरा डाले बैठी हैं। उस तालाब के पवित्र जल के स्पर्श मात्र से बड़ा शैतान नर्क के दरवाजे पे खिंचा चला जाता है। उस जल से शायद सुनहरी के अंदर से हम उस शैतानी अंश को खत्म कर सकते हैं। जरूर बाबा, मैं वो पानी जरूर लाऊंगा। ये कहकर रोहन जाने लगा, लेकिन तभी बाबा ने कहा, पर खबरदार, पुराने तालाब की चुड़ैल से सावधान रहना। वो वहाँ किसी को आने नहीं देती है। रोहन तेजी से अपनी गाड़ी से उस पुराने तालाब की तरफ बढ़ दिया। जब वो तालाब की तरफ जा रहा था तभी उसे दिमाग में अलग अलग ख्याल और सपने आ रहे थे, जिसमें लोग उस तालाब से डरकर भाग रहे थे। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा और बोतल में पानी भरना चाहा, लेकिन जब भी पानी भरता बोतल झट से खाली हो जाती। बार बार कोशिश करने पर भी पानी बोतल में नहीं आ रहा था। अश्विन हैरान था। तभी पानी में जोर से आवाज आई और उस तालाब की चुड़ैल बाहर आती है, जिसे देखकर अश्विन बहुत ज्यादा घबरा गया था। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? अश्विन समझ चुका था ये इस तालाब की चुड़ैल है, जो किसी को भी इस तालाब के पास नहीं आने देती। अश्विन ने हिम्मत की और बोला, मैं अश्विन हूँ,
मुझे इस तालाब के पानी की जरूरत है। इसके बाद अश्विन ने अपनी पूरी आप बीती बताई। चुड़ैल ने अश्विन की पूरी बात सुनी और बोली, यहाँ बहुत लोग आए, पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए आया। पर तुम यहाँ उस इंसान के लिए आए हो जिसके द्वारा तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, पर फिर भी तुम उसके अंदर के इंसान को बचाना चाहते हो। तुम एक सच्चे नेकी के फरिश्ते हो। अपना काम पूरा करो। रोहन ने देखा उसकी बोतल में पानी अपने आप भर चुका था और फिर रोहन बोला, तुम यहाँ कैसे फंसी? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? ये किसी और दिन की कहानी है। ये कहकर चुड़ैल वापस पानी में जा चुकी थी। रोहन ने पानी लिया और वापस बाबा के आश्रम में पहुंचा। पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। बाबा ने पानी लिया और जैसे ही तुरंत माया के ऊपर पानी डाला तो वो शैतान माया के शरीर से नर्क की ओर निकल गया। उसे नर्क में जगह मिली। फिर बाबा ने रोहन और माया से कहा, तुम एक नेकी के फरिश्ते हो। तुमने नफरत को प्यार की ताकत से हरा दिया। तुम्हारे पिता को तुम पर नाज होता। इस पर रोहन ने बाबा से पूछा, आपने मेरे खानदानी श्राप और मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे पिता मेरे साथ काम करते थे। वो बसर की संतानों को ढूंढकर उनका खात्मा करते थे। उनके बारे में बस तुम इतना ही जानो, इतना ही कि जहाँ वो नाकामयाब थे वहाँ तुम कामयाब रहे। 6 महीने बाद। सुनहरी, हम उसे वहाँ छोड़ नहीं सकते। उसने हमारी मदद की है। हमें वापस जाना होगा। हमें पुराने तालाब पे वापस जाना होगा। हेलो दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम नई नई कहानियाँ ला रहे हैं। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की आने वाली नई कहानी को भी ध्यान से देखें। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।